हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 दैट इज एनिमल किंगडम। और उसका भी आज हम फाइलम देखने वाले हैं, फाइलम पोरीफेरा। ओके, तो फाइलम पोरीफेरा का मतलब होता है कि पोरस का मतलब है कि पोर एंड फेरा का मतलब टू बियर। मतलब पोरीफेरा का मीनिंग हुआ है पोर बियरर्स और पोर बियरिंग्स। मतलब इनके बॉडी के ऊपर ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं। ओके, और इस फाइलम को, इस पोरीफेरा फाइलम को कॉमनली क्या कहा जाता है? स्पॉन्जिस, क्योंकि स्पंज की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। स्पंज की तरह ये मॉर्फोलॉजिकली स्पंज की तरह होते हैं। बाद में हम देखते हैं कि हैबिट, हैबिट मतलब ये कैसा नेचर शो करते हैं। तो देखा जाए तो जब अडल्ट और लार्वा में डिफरेंट हमें हैबिट देखने को मिलती है। जो अडल्ट होता है उसमें हमें हैबिट मिलती है सेसाइल। सेसाइल मतलब नॉन मोटाइल, मतलब एक ही जगह पे ऐसे सॉलिड सरफेस को अटैच होकर रहते हैं या हवा डुलते नहीं। और दूसरा देखते हैं लार्वा। लार्वा ये फ्री लिविंग होता है। फ्री लिविंग मतलब क्या होता है? तो ये पानी में, समुद्र में या हवा घूम सकता है। ओके, देन हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है कि ये वो कहाँ रहते, तो जनरली और मोस्टली दे आर फाउंड इन द मरीन वाटर। कहाँ मिलते? तो ये मरीन वाटर में हमें देखने को मिलते हैं। बाद में हम देखते हैं कि बट इसके कुछ जो स्पीशीज है ना, ये फ्रेश वाटर में भी मिलती है, और मोस्ट ऑफ दे आर फाउंड इन द मरीन वाटर। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द सेलुलर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द सेलुलर, मतलब ये पूरा जो ऑर्गेनिज्म है ना, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टाइप ऑफ सेल से ही बनता है। और सेल का जो अरेंजमेंट होता है ना, बहुत ही लूजली होता है। ये कॉम्पैक्ट यहाँ अरेंजमेंट नहीं होती है। ओके, दैट्स व्हाई दीज ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो नोन एज द सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ये बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं, मतलब प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हम इसे कहते हैं। ओके, देन सिमेट्री। सिमेट्री इसमें शो होती है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल क्यों होती है? क्योंकि ज्यादातर इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनका शेप इरेगुलर होता है। अगर हम इमेजिनरी लाइन से, सेंट्रल एक्सिस से अगर हम उसे डिवाइड करना चाहेंगे एनी प्लेन से, तो इसके टू इक्वल हाफ्स हमें मिलते ही नहीं। कौन से भी प्लेन में सेंट्रल एक्सिस से अगर हम डिवाइड करना चाहेंगे तो हमें टू इक्वल्स या टू आइडेंटिकल हाफ्स मिलते नहीं, बिकॉज दे आर द इरेगुलर। दैट्स व्हाई दे शो द एसिमेट्रिकल सिमेट्री। दूसरा होता है जर्म लेयर एंड सिलोम, इसमें अपसेट होती है। जर्म लेयर मतलब क्या होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म इनमें अपसेट होती है। दूसरा सिलोम मतलब बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी क्या होती है? जो आउटर वॉल होती है, ये जो दैट इज बॉडी वॉल एंड देन गट वॉल के बीच में जो स्पेस होता है, जो कैविटी होती है, इनमें अपसेट होती है। ओके, तो ये इनमें ये सब चीजें अपसेट है। बाद में देखते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है तो है उसका वाटर कैनाल और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वाटर कैनाल या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Okay, it is made up of mainly three parts. First one is the ostia, second spongiosum, third osculum. तो ostia क्या होता है हम डायग्राम में देखेंगे। अब मैंने यहाँ जो रेड कलर में ऐसे छोटे छोटे पोर्स यानी होल्स जो ड्रॉ किए हैं, ये है उसके ओस्टिया। ओस्टिया के थ्रू ही पानी इंटर होता है। ओस्टिया क्या होता है? माइन्यूट पोर होते हैं। माइन्यूट पोर मतलब बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, छोटे छोटे क्या होते हैं? होल्स होते हैं। जैसे वाटर एंटर्स थ्रू दी माइन्यूट पोर्स आर नोन एज दी ओस्टिया। ओके, दूसरा चीज है कि हमने यहाँ बता दिया है कि स्पॉन्जियोसिल क्या होती है। स्पॉन्जियोसिल एक सेंट्रल कैविटी होती है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसके अंदर जो स्पेस इनक्लोज किया है, तो इस स्पेस को कहा जाता है, इस सेंट्रल कैविटी को कहा जाता है स्पॉन्जियोसिल। ओके, और यहाँ बाद में हम देखते हैं कि ऑस्कुलम। ऑस्कुलम एक सबसे लार्जेस्ट ओपनिंग है। स्मॉलेस्ट ओपनिंग तो ओस्टिया है, और लार्जेस्ट ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? तो ऑस्कुलम। इस ऑस्कुलम के थ्रू ही वाटर, गैसेस एंड वेस्ट बाहर चला जाता है। ओके, बाद में हम देखते हैं कि इसमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। क्या है? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे कि वाटर कैनल सिस्टम का सबसे पहला फंक्शन है फूड गैदरिंग, मतलब न्यूट्रिशन में भी हेल्प करते हैं। दूसरा है रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी मतलब गैस का लेन देन होना, मतलब रेस्पिरेशन ही काम करते हैं। मतलब रेस्पिरेशन का काम कौन करती है? इस कैनल, यही कैनल सिस्टम करती है। तीसरा है रिमूवल ऑफ वेस्ट, मतलब एक्सक्रीशन का भी काम में वाटर कैनल सिस्टम करती है। ये आपको याद होना चाहिए। उससे पहले हम थोड़ा सा क्या करें, इस डायग्राम के बारे में थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे। ये जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो आउटर डर्मल लेयर, इस ऑर्गेनिज्म की सबसे आउटर डर्मल लेयर होती है, उस आउटर डर्मल लेयर को कहते हैं हम पिनाकोडर्म। क्या कहते हैं बच्चों? पिनाकोडर्म। एंड पिनाकोडर्म इज मेनली मेड अप ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स एंड दीज आर द पिनोकोसाइट्स।
स्पिनोसाइट्स होते हैं। ये आप ब्लैक कलर में मैंने क्या किए, ड्रॉ किए। दूसरी एक होती है इंपॉर्टेंट सेल होती है जिसको जो इनर डर्मल लेयर बनाती है। देखो आप देख रहे हैं कोनिकल शेप की, जिसको एक मैंने फ्लैजिलम में ऐसा क्या किया है तो ड्रॉ किया है। तो ऐसे सेल को कहा जाए, नंबर ऑफ सेल्स होती है यहाँ, और ये ऐसे यहाँ अरेंज होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं। ऐसे इनर डर्मल लेयर को हम कहते हैं कॉनोडर्म और गैस्ट्रल, कॉनोडर्म और गैस्ट्रल डर्म। और ये इसमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल आपको देखने को मिलेगी, उसको कहा जाता है क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल। फिर से एक बार, क्वानोसाइट्स या कॉलर सेल। हम बाद में हम देखें जो वाटर कैनल सिस्टम है, यहाँ वाटर कैनल सिस्टम है ना। और दूसरा जो हम क्या देखते हैं, तो दूसरा देखते हैं कि हम जो स्पॉन्जोसिल कैविटी, वाटर कैनल सिस्टम में स्पॉन्जोसिल कैविटी है, उस स्पॉन्जोसिल कैविटी को ये लाइन करते हैं। स्पॉन्जोसिल कैविटी एंड कैनल, वाटर कैनल सिस्टम इज लाइंड बाय दी कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल। ये आपको याद रखना चाहिए। ओके, तो फिर से एक बार हम बताते, ओस्टिया के एक माइन्यूट पोर है, उसके थ्रू पानी चला जाएगा स्पॉन्जोसिल कैविटी में और बाहर चला जाएगा ऑस्कुलम से। इतना आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि डाइजेशन। इसमें डाइजेशन मिलता है इंट्रासेलुलर, मतलब इनसाइड द सेल ही होता है। उससे सेल के अंदर कोई फूड पार्ट, बाहर का फूड पार्टिकल जब अंदर एंटर करेगा तब क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की एक्टिविटी हो जाएगी और ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, मतलब उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और उसी को एब्सॉर्ब किया जाएगा। मतलब सेल के अंदर ही अगर डाइजेशन हो रहा है तो ऐसे डाइजेशन को कहते हैं हम इंट्रासेलुलर। और हम में जो डाइजेशन होता है वो वही गट में होता है, एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिलता है, इनमें नहीं होता है। इनमें उनकी सेल ही क्या करती है, तो डाइजेशन कंप्लीट करती है। दूसरा कि स्केलेटल सिस्टम, आपको सबको पता है स्केलेटल सिस्टम का क्या फायदा होता है, तो ये बॉडी को सपोर्ट मिलता है, बॉडी को सपोर्ट करती है स्केलेटल सिस्टम। और हम में देखते हैं कि ये बोन्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, पर इनमें क्या होता है, स्पिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, तो स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर, ये उसे सिलिशियस स्पिक्यूल्स भी कहा जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं। बाद में हर्माफ्रोडाइट आपके बुक में वर्ड दिया है, हर्माफ्रोडाइट का मतलब दिया गया है कि सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, मतलब इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, इस सिंगल ऑर्गेनिज्म में ही मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। मतलब वो आप अपना क्या तैयार करेंगे, मेल तैयार करेगा स्पर्म और फीमेल तैयार करेगी ओहा, मतलब आप अपना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं कि इसमें रिप्रोडक्शन कौन से टाइप का मिलता है, तो दो प्रकार का मिलता है। पहला देखते हैं हम फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है उसका कोई भी फ्रैगमेंट है टुकड़ा, अगर इसका कोई टुकड़ा हो जाएगा, इसका कट जाएगा पूरा पार्ट, सब ये पार्ट टूट गया तो ये न्यू ऑर्गेनिज्म को भी क्या करता है, बनाता है। दूसरा है कि दूसरे प्रकार का भी मिलता है इंटरनल बर्ड, दैट इज जेम्यूल। इंटरनल बर्ड ज्यादातर ये मिलती है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, जैसे कि स्पॉन्जिला में अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसे इंटरनल बर्ड बनती है जिसको हम जेम्यूल बोलते हैं। इससे भी न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है बर्ड से। और फेवरेबल कंडीशन में तो क्या बनती है, तो बर्डिंग से भी यहाँ क्या होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होगा ही क्योंकि हर्माफ्रोडाइट है, मोनोशियस है, बायोसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, तो आपको पता है। तो ये क्या करते हैं, मेल तैयार करेगा स्पर्म और फीमेल तैयार करेगी एग्स, तो गैमेट तैयार होते हैं। बाद में आते हैं फर्टिलाइजेशन। इसमें इंटरनल टाइप का होता है, हम में भी कौन सा होता है, तो इंटरनल, मतलब बॉडी के इनसाइड ही होता है। तो इसी एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है और मेल फीमेल आप अपने गैमेट्स तैयार कर रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। और फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जब जाइगोट बनता है तब क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। कैसे, स्पर्म एंड ओवा जब फ्यूज हो जाएगी तो जाइगोट बनेगा। और ये बॉडी के एक बॉडी के अंदर ही सब होता है, तो इसे कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद देखते हैं हम डेवलपमेंट इसमें मिलता है इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, तो पहले तो जाइगोट बन गया है, जाइगोट के बाद क्या आती है, लार्वल स्टेज आती है। जाइगोट के बाद लार्वल स्टेज आती है। लार्वल मतलब वहां लार्वा बनते, उसे छोटे छोटे पिल्ले बनते, छोटे छोटे बच्चे बनते। बाद में लार्वा में कुछ मॉडिकली उसमें लार्वा में क्या होता है, तो मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन जब हो जाएगा तो वो बनेगा, अडल्ट बनेगा। ये मैच्योर्ड होता है और ये इमैच्योर्ड होता है। ये मोस्टली लार्वा जो होता है ना, ये फ्री स्विमिंग शो करता है, ये फ्री लिविंग होता है, मतलब फ्री स्विमिंग शो करता है। बट ये अडल्ट क्या होता है, तो सेसाइल होता है। सेसाइल मतलब ऐसे कोई सॉलिड सरफेस को अटैच ही होता है। ओके, तो देखो
लार्वा क्या होता है, अडल्ट से मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट यानी मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है, ये आपको याद होना चाहिए। मतलब जायगोट से डायरेक्ट अडल्ट नहीं बनता है, जायगोट से पहले लार्वल स्टेज आएगी, उसमें लार्वा बनेंगे, बाद में अडल्ट बनेगा। ऐसे ही चीज को कहा जाता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, बाद में हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है साइकॉन, उसको कहा जाता है कॉमनली साइफा, साइकॉन साइफा। देन स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला इट इज द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, इसका कॉमन नेम है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। देन है यूस्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया इसको कहा जाता है बाथ स्पॉन्ज। ऐसा ही इसका क्या है, तो इंपॉर्टेंट इसके कुछ इंपॉर्टेंट हमने क्या देखे, तो इसके कैरेक्टर्स देखे और ये आपको याद रखने चाहिए। ओके, इफ यू आर एंजॉयिंग माय लेक्चर देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड आपके कोई जो फ्रेंड्स हैं जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको आप ये लिंक शेयर कर सकते हैं मेरे वीडियो के। ओके, सो थैंक यू।